ईयर, यानी आपके करंट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन को इसके द्वारा आपको पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए आपको 3 तरह के कॉन्सेप्ट याद करने पड़ते हैं। एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होती है बैलेंस शीट। जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसे इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, प्लान करिएगा। और आपको यहाँ पे एक बात और मालूम होनी चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट को फैक्ट्री अकाउंट भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर अकाउंट बोलते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस से रिलेटेड खर्चे जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया था। दूसरी बात जो आपको मैंने याद कराई थी कि ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट मिलता है। बात आती है यूज़र्स ऑफ दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। तो यूज़र्स में 2 तरीके के यूज़र्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में वो लोग आते हैं जो आपके बिज़नेस में काम करते हैं, जैसे आपके मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट हो गया आपका, एम्प्लॉयज़ हो गए, और जो ऑनर्स हैं। एक्सटर्नल में आते हैं आपके जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपके बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी आपके क्रिएटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, और हमारे स्टॉक एक्सचेंज जो हमें स्टॉक को सप्लाई करते हैं, वो सब लोग आते हैं। एक्सपेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर का, एक होता है रेवेन्यू नेचर का। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है ये वो खर्चा होता है जो आपने एक साथ किया हुआ है। आपको पेपर में ये ज़रूर पूछा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर दोज एक्सपेंडिचर विच आर इंक्योर्ड इन एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट्स। यानी आपने फिक्स असेट्स को इंक्रीज़ करना है। आपने कोई मशीन परचेज़ करी, आपने उसको परचेज़ कर लिया है ना, तो वो मशीन जो है वो कैपिटल नेचर की आपकी मानी जाएगी। दूसरी चीज़ वो पूछता है एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन द इरेक्शन ऑफ अ फिक्स असेट्स। आपकी कोई मशीन है, उस पर आपको इरेक्ट करना है उसको, तो उसके ऊपर जो आपका खर्चा हुआ है वो भी आपका कैपिटल नेचर में आता है। पेमेंट ऑफ गुडविल कैपिटल है। डिक्रीज इन द लॉन्ग टर्म डेप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, यानी एनी रिसिप्ट द सेल, यानी वो सब की सब सेल जो फिक्स असेट से बेच के आपको मिली है, डेट इज़ द कैपिटल रिसिप्ट। इसे हम कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ही लिखते हैं। फिर बात आती है रेवेन्यू नेचर का आइटम। ये वो आइटम होता है जो आपको बार बार करना पड़ता है। जैसे आपने मंथली रेंट पेड किया जाएगा बेटा जी, आप मंथ में रेंट पेड करते हो, मशीन का पैसा पेड करते हो। मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी, वो मशीन को चलाने के लिए जो आप सामान ले रहे हैं, जैसे ऑयलिंग कर रहे हैं, उसको मंथ में होती है, 15 दिन में होती है, तो वो जो खर्चा होगा वो रेवेन्यू नेचर का होगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद बताती है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे पहले आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने फॉर्मेट आपको पढ़ा दिया है, नेक्स्ट पहले वाली वीडियोस में आपको सब क्लियर होगा। और फिर भी मैं एक बार और क्लियर करता हूँ एग्जांपल्स के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। आप चेक करें, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 56,250 का, परचेज दे रखी है 1,57,500 की, सेल्स दे रखी है और वेज दे रखी है। आपको मालूम होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड जाएगा, और जो परचेज़ है वो डेबिट साइड जाएगी, सेल आपकी क्रेडिट साइड जाएगी, और वेस्ट जो आपका खर्चा है वो डेबिट साइड जाएगा। अब देखो इस तरीके से हमने पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे कि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, तो डेबिट को जोड़ के माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट में जाएगा। क्लियर?